हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन फजोशी। आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन इनकम्प्लीट टू कम्प्लीट का पार्ट 6 लेकर आई हूँ। प्रीवियस पार्ट्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकती हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वांगजी और विंग के रिलेशनशिप अब धीरे धीरे सुधर रहे थे। दोनों में से कोई भी अब उस दिन का जिक्र नहीं करता जिस दिन विंग ने वांगजी को रिजेक्ट किया था। अब सभी बारी बारी से विंग पे नज़र रखने लगे थे, लेकिन सबसे मुश्किल काम था रात के वक्त विंग पे नज़र रखना। उन्हें समझ नहीं आता था कि आखिर रात के वक्त ऐसी कौन सी फोर्स है जो उन्हें विंग पे नज़र रखने से रोकती है। इसके लिए लान वांगजी ने मिरर डैशबोर्ड का भी इंतज़ाम किया था, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि मिरर में विंग शो ही नहीं होता था रात के वक्त। इधर विंग की तबीयत भी और ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। उसका फेस पेल और उसके लिप्स बिल्कुल ड्राई हो चुके थे। अब उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती थी और अब उसके मुंह से ब्लड बहुत ज़्यादा आने लगा था। उसको खुद को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। अब धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और हिस्ट्री की क्लास का भी दिन आ जाता है। आज सुबह विंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो सोचता है आखिर मैं भी तो देखूं कि कैसा लगता है स्टोरी सुनना हिस्ट्री की क्लास में। जब वह हिस्ट्री की क्लास के बाहर खड़ा होता है तभी अचानक से उसके मुंह में बहुत सारा ब्लड आ जाता है। वह तुरंत वॉशरूम की तरफ भागता है और अपने मुंह से ब्लड बाहर निकाल देता है। वह अपना मुंह धोकर सारी चीज़ें साफ करके सारे ब्लड के ट्रेसेस को हटा देता है। तभी वांगजी पीछे से उसके आ जाता है। क्या हुआ विंग, कुछ बात हुई है क्या? विंग बोलता है नहीं नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही वॉशरूम में आ गया था ताकि मैं मुंह धो सकूं और मुझे नींद ना आए। तुम्हें पता है ना मुझे कितनी जल्दी नींद आती है, खासकर तब लेंस की क्लास हो। वांगजी ने विंग के मुंह से ब्लड निकलते हुए नोटिस कर लिया था, इसलिए उसे विंग की इन बातों पे विश्वास नहीं था। अब उसे यकीन हो चुका था कि विंग कहीं ना कहीं ये बात जानता है कि वो मरने वाला है और वो इस रीज़न को छुपा रहा है। अब दोनों हिस्ट्री की क्लास के लिए चले जाते हैं। वांगजी विंग का हाथ पकड़ के उसे क्लास में ले जाते हैं। जैसे ही वे लोग क्लास में एंट्री लेते हैं वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आपस में बात करने लग जाते हैं, स्पेशली लेंस और जियांग स्टूडेंट जिन्हें विंग और वांगजी के रिलेशनशिप्स के बारे में पता था। वो बात करते हैं ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। तभी एक जियांग स्टूडेंट बोलता है आखिर अच्छे क्यों ना लगे, दोनों हस्बैंड्स हैं भाई, अच्छे तो लगने ही चाहिए। तभी एक लाइव स्टूडेंट बोलता है लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि मास्टर वे बहुत ज़्यादा क्यूट और हंग गुंजन बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ये दे आर मेड फॉर ईच अदर्स। तभी एक लड़की जो कि जीन क्लैन से थी वो बोलती है ये तो सच में गलत हुआ, मास्टर वे कितनी ज़्यादा क्यूट और हैंडसम है, इन पे तो कोई भी लड़की फ़िदा हो जाएगी। तभी दूसरी लड़की बोलती है हाँ हाँ दिख रहा है तुम ही इन पे फ़िदा हो चुकी हो। तो वो कहती है हाँ तो मैं ही क्या करूँ, वो इतने ज़्यादा हैंडसम है। क्लास में लोग उनके नाम जोड़ने लगे थे वांगशियान के रूप में। वो कहते हैं ये सही में वांगशियान है। वांगजी सभी की इन बातों को सुन रहा था, लेकिन विंग, पेंचिंग और वैनिंग इन सभी से बातें करने में लगा हुआ था, इसलिए उसका ध्यान नहीं जाता कि आखिर क्लास में क्या बातें हो रही हैं। तभी पीछे से एक पर्सन आता है, वह विंग के कंधे पर टैप करता है। विंग मुड़ता है, देखता है कि एक लड़का अपने फ़ैन के साथ खड़ा हुआ था। वो पूछता है हेलो, आपको कुछ चाहिए क्या? वो बोलता है हेलो, मेरा नाम नी हुसैन है, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे ब्रदर? विंग बोलता है हाँ क्यों नहीं, इसमें क्या बुराई है, मैंने पहले भी कहा है ना जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा मस्ती। नी हुसैन वांगजी के पास जाता है और बोलता है ये तो सच में वही है, शक्ल भी और आदतें भी, और स्पेशली इनकी क्यूट से स्माइल। वांगजी नी हुसैन को घूरने लगता है तो वो कहता है क्या घूरने की ज़रूरत नहीं है, इतना जलस फील मत करो, मैंने उनकी स्माइल को क्यूट बोला, वो है तो है, और वैसे भी तुम सारी चीज़ों से राज रख सकते हो लेकिन मुझसे नहीं। वैसे भी नी क्लैन के पास हीलिंग पैट्रियार्क का अभी भी उनका चित्र है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हीलिंग पैट्रियार्क कौन थे। हाँ वो मेरा फ्रेंड था प्रीवियस लाइफ में, तो डेफिनेटली मुझे तो पता ही होगा ना कि आखिर वे विशान कौन है, और मैं भी उस ब्लड सेक्रीफाइस के वक्त वहाँ था। न्यूसन मुस्कुराता हुआ बाकी सभी के पास जाता है। वैनी बोलता है काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हो ब्रदर नी, क्या हुआ, क्या बात है? न्यूसेंग बोलता है खुश तो होंगे ही ना, कितने टाइम बाद मैं अपने दोस्त को देख रहा हूँ,
और दूसरी बात, मैं तो ये सोच सोच के ही खुश हो रहा हूँ कि आखिर अब क्लास में होगा क्या। मतलब भाई, आज हिस्ट्री की क्लास में हीलिंग पैट्रियार्क का टॉपिक है और आज उसे हम गुंजन पढ़ाएंगे। तो कैसा लगेगा ब्रदर वे को अपने ही बारे में पढ़ना, लेकिन उन्हें इस बारे में पता ही ना हो, और वो भी अपने ही हस्बैंड के बारे में पढ़ना, और उनके ही हस्बैंड के द्वारा अपने और अपने हस्बैंड के बारे में पढ़ना। सो एक्साइटेड। क्लास में हिस्ट्री पढ़ाने के लिए लैन शिचैन, जियांग चेंग आ गए थे, लेकिन हिस्ट्री की क्लास आज हंगुनचुन द्वारा ली जानी थी। वो दोनों वहाँ सिर्फ इसलिए थे क्योंकि तीनों ही मिलके देखते थे कि हिस्ट्री की क्लास में कोई गड़बड़ ना हो। हंगुनचुन हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाना शुरू करते हैं। बीइंग देखता है कि सारे बच्चे हिस्ट्री की क्लास को बहुत ही ज़्यादा फोकस होकर सुन रहे हैं, जिस लाइक वो सच में हिस्ट्री हो, ना कि कोई किस्से कहानी। बीइंग भी पढ़ते पढ़ते यह भूल जाता है कि वह यहाँ पे ये सोच के आया था कि आखिर वह यहाँ पे कहानियाँ सुनेगा, लेकिन वो इसे ऐसे सुन रहा है जैसे कि ये सब सच में हुआ था और सच में हिस्ट्री हो। हिस्ट्री की क्लास में यह तो बता दिया जाता है कि यीलिंग पैट्रियार्क ने क्या काम किया था, और यह भी बता दिया जाता है कि यिन आयरन को तबाह करने में और वैन रोहन को हराने में यीलिंग पैट्रियार्क ने डेमोनिक कल्टीवेशन का सहारा लिया था। लेकिन यह नहीं बताया जाता कि आखिर यीलिंग पैट्रियार्क कौन था, उसका ओरिजिन क्या था, वह किस क्लैन से था, और उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, और वो अचानक से इस टाइम पे कैसे आ गया था। तभी एक स्टूडेंट पूछता है, हंगुनजुन, हमें ये तो बताइए कि आखिर इनका ओरिजिन और डिक्लाइन क्या था। लैन शिचैन बोलते हैं, सॉरी यंग मास्टर, लेकिन किसी भी बुक में इनका ओरिजिन और डिक्लाइन नहीं बताया गया। तभी इस बारे पे विंग बोल पड़ता है, लेकिन ये चीज़ें अजीब नहीं है। मतलब ये बिल्कुल एक हीरो की तरह है जिन्होंने सबको बचा लिया, चाहे वो डेमोनिक कल्टीवेशन का ही सहारा क्यों ना हो, और किसी को भी इनका ओरिजिन और डिक्लाइन नहीं पता। हो सकता है कि ये हिस्ट्री में किसी और नेम से जाने जाते हो, और यीलिंग पैट्रियार्क तो सिर्फ उनके टाइटल होगी ना। तो हो सकता है कि जिन क्लैंस का जिक्र हिस्ट्री की बुक्स में हो वो उन्हीं किसी क्लैन से बिलोंग करते हो और उनका नाम कुछ और हो। शायद वो नाम हम जानते भी हो, लेकिन हमें पता ना हो कि यीलिंग पैट्रियार्क और वो पर्सन एक सेम ही है। ये सुनते ही वांग जी एकदम ध्यान से विंग के चेहरे को देखने लगता है, मानो वो एकदम शॉक्ड में खड़ा हो कि क्या विंग की यादें आ रही हैं, या बिना याद के भी वो इतना ज़्यादा मैच्योर है कि वो इन चीज़ों को इस तरह से समझ पा रहा है। सभी लोग उसे ध्यान से देखने लगते हैं। जियांग चेंग कहता है, कैसे बिल्कुल सही फिक किया इसने। वैनचिंग बोलते इम्पॉसिबल। वेनिंग बोलते क्या बात है। तभी न्यूसन बोलता है, मैंने तो पहले ही कहा था ना, मज़ा आने वाला है भाई हिस्ट्री की क्लास में, और देखो कितना मज़ा आ गया एकदम से। उन्होंने अपनी हिस्ट्री एकदम करेक्ट बता दी। वो अलग बात है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। तभी वांगजी बोलता है, किसी भी बुक में इस चीज़ का जिक्र नहीं है, ओरिजिन और डिक्लाइन का। लैन शिचैन बोलता है, क्यों ना हम ऐसे करें कि आप स्टूडेंट्स को ही एक टास्क दे दिया जाए कि आप खुद ही एक कहानी बनाएं जिसमें यीलिंग पैट्रियार्क के ओरिजिन और डिक्लाइन से संबंधित चीज़ें आप खुद ही लिखें। विंग बोलते हैं, हाँ वैसे इसमें इंटरेस्ट आएगा, क्या पता हमें पता चल जाए कि वो किस क्लैन से बिलोंग करते थे। तभी एक स्टूडेंट जो कि एक जिन था वो बोलता है, हाँ हो सकता है कि वो हमारे जिन क्लैन से बिलोंग करते हो। मतलब कितनी खुशी की बात होगी। तभी एक स्टूडेंट जो कि लैन क्लैन से था वो बोलता है, नहीं वो तुम्हारे जिन क्लैन से क्यों बिलोंग करते होंगे, वो ज़रूर हमारे लैन क्लैन से बिलोंग करते हैं। ये सुन के लैन शिचैन उस स्टूडेंट को ध्यान से देखने लगते हैं, क्योंकि लैंस क्लैन मेंबर के पास सारी यादें हैं और उन्हें पता है कि विंग और यीलिंग पैट्रियार्क एक थे, और यहाँ पे ये पर्सन अभी गड़बड़ कर देता सीधा सीधा ये बोल के। अभी एक जियांग स्टूडेंट भी उठ के बोलता है, नहीं वो तो डेफिनेटली हमारे जियांग क्लैन से ही बिलोंग करते थे। यहाँ पे जियांग चेंग ध्यान से देखने लगता है, सीरियसली इन लोगों को पता है कि इस चीज़ को भी छुपाया जा रहा है, फिर भी ये दिमाग ख़राब कर रहे हैं। तभी विंग बोलता है, इसमें इतना लड़ने की क्या बात है, एक काम करो ना, तीनों को ही मिक्स कर दो। हो सकता है वो जियांग क्लैन से बिलोंग करता हो, लैन क्लैन से किसी रिलेशनशिप में बंधा हो, और जिन के साथ भी उसका कोई रिलेशनशिप हो। इसमें लड़ने की क्या बात है। फिर से सभी लोग विंग को ध्यान से देखने लगते हैं। शाओशिनचैन बोलता है, ये चल क्या रहा है। शुयांग बोलता है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा, बिना यादों कोई भी बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें कैसे जा रही हैं। सोंगलांग भी बोलते हैं, सच में समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। तभी न्यूसेंग बोलते हैं, मुझे आ रहा है।
ये बहुत मज़ा चल रहा है, फ़न आ रहा है, अबे मज़े लो ना ध्यान से। तभी वेंचिंग बोलती है, मुंह बंद रख रहे हो या नहीं, वरना तुम्हारा फ़ैन तोड़ दूंगी यहीं पे न्यूसेंग। न्यूसेंग अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन उसे यहाँ पे सच में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। एक वही पर्सन था जो बेझिझक बिना टेंशन के विंग के सवाल जवाब के मज़े लिए जा रहा था। हिस्ट्री की क्लास ख़त्म कर दी जाती है। जब विंग उठने वाला होता है तभी उसके पास एक लड़का आता है। वह विंग को बोलता है, सीनियर, शायद आज आपने आते वक्त अपने नोट्स गिरा दिए थे। वह विंग को एक बुक देता है जिस पर विंग का नाम लिखा हुआ था। विंग उसे थैंक यू बोलता है। वो मुस्कुराते हुए विंग से उसका नाम पूछता है कि उसका कर्टिसी नेम क्या है और बर्थ नेम पूरा। विंग उसे हेजिटेट करते हुए बोलता है, मेरे पास यहाँ पे कोई कर्टिसी नेम नहीं है, यहाँ के अदर स्टूडेंट्स की तरह। वो लड़का उसे ध्यान से देखने लगता है। फिर विंग पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़का बोलता है, मेरा बर्थ नेम आयुआन है और मेरा कर्टिसी नेम लैंसिजे है। विंग बोलता है, ओह तो तुम भी एक लैन हो, तो क्या तुम भी ये सारे बोरिंग रूल्स फॉलो करते हो? सीरियसली? लैंसेट के 3000 रूल। तभी विंग सोचता है, ओह ये मैंने क्या कह दिया, मैंने सीधा लैंसेट के एक पर्सन के सामने ही बात बोल दी। वह अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। आयुआन हंसते हुए बोलता है, कोई बात नहीं सीनियर भी, ऐसा होता है, जो लोग पहली बार लैंसेट को इस तरह से जानते हैं वो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। और रही बात रूल्स की, तो अब 3000 नहीं बल्कि 4000 से ज़्यादा रूल्स हैं। 3000 रूल्स पहले हुआ करते थे, लेकिन फर्स्ट लान बांगजी के हस्बैंड वे इतना कह के वो रुक जाता है क्योंकि वह अभी यहाँ पे विंग का नाम बोल देता। विंग पूछता है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? वो कहते हैं, कुछ नहीं, मैं बस कह रहा था कि फर्स्ट लान बांगजी की शादी के बाद और रूल्स ऐड कर दिए गए थे। विंग हैरानी से पूछता है, लेकिन शादी के बाद क्यों? लैंसिजे सोचता है, ओह नो, मैं तो यहाँ पे फंस ही गया, अब इन्हें सारी बात बतानी पड़ेगी। फिर वो बोलता है, कुछ नहीं सीनियर वे, एक्चुअली ऐसा है, उनकी शादी ऑफिशियल नहीं थी और ना ही किसी क्लैन मेंबर ने स्वीकार किया था। चीज़ों पे और ज़्यादा नियंत्रण रखने के लिए और क्लैन रूल्स फॉलो करने के लिए और ज़्यादा रूल्स ऐड कर दिए गए थे ताकि सभी लोग डिसिप्लिन में रहें। विंग ये सुन के सैड हो जाता है और वो बोलता है, ओह ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। वो बोलता है, ओह आयुआन, केवल किसी की शादी एक्सेप्ट ना करने के लिए रूल सेट कर दिए गए, सच में तुम लोग बहुत ज़्यादा अजीब हो। अगर कोई और लैंसिजे को आयुआन बोलता तो शायद वो इसे डिसरिस्पेक्ट वे में लेता, लेकिन उसे भी नहीं पता कि आखिर विंग के मुंह से आयुआन सुनना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा क्यों लगा। तभी वहाँ पे नी हुसैंग उन्हें देख रहा होता है। वंचिंग पूछती है, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? न्यूसेंग बोलता है, कुछ नहीं, मैं इनका फैमिली रीयूनियन देख रहा हूँ, जहाँ पे ब्रदर वे को कुछ याद ही नहीं और यहाँ पे लैंसिजे को पूरी जानकारी ही नहीं, तो दोनों ही एक दूसरे के रिश्ते से अनजान हैं कि आखिर दोनों का एक दूसरे से रिलेशनशिप क्या था। रात के समय फिर से सभी एक साथ उसी रूम में बैठे हुए थे। यानली पूछती है, सच में हिस्ट्री की क्लास के समय ये सब हुआ? न्यूसेंग बोलते हैं, हाँ हाँ मैडम जी ने आपको ये सब देखना चाहिए था, कितना मज़ा आ रहा था। सभी लोग उसे गुस्से में देखते हैं तो बोलता है, तो मैं क्या करूं, ये बात तो तुम लोगों को भी सोचनी चाहिए थी ना। वंचिंग बोलती है, तो किसने सोचा था कि हिस्ट्री की क्लास का इम्पैक्ट इस तरीके से होगा? न्यूसेंग बोलता है, हो गया सो हो गया। न्यूसेंग बोलता है, तो इसका कोई सॉल्यूशन निकालो, ऐसा ना हो कि उनकी याददाश्त जो है ना हिस्ट्री की क्लास की वजह से वापस आए, कि भाई हिस्ट्री की क्लास पढ़ो अपने बारे में और अपने ही हस्बैंड से। जियांगचैंग नी हुसैन को घूरते हुए देखता है और बोलता है, ब्रदर नी, क्या इरादे हैं आपके? घर सही सलामत जाना है या टुकड़ों में जाना है? नी हुसैन डर की वजह से चुपचाप बैठ जाता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।